हम तुमको निगाहों में इस तरह चुरा लेंगे, तुम चाहे भागो जितना हम तुमको रटा देंगे। ओ तेरी आशिकी में जाना दुनिया बुला देंगे, तुम भागो चाहे जितना हम तुमको रटा देंगे। ओ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त आज मैं लेके आया हूं दोस्त आपका क्या भैया, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या दोस्त है हमारा क्या, क्लास 10 का पहला लेसन है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना ही चुका हूं बहुपद का। अब बहुपद बता ही चुका तो कुछ बच्चे मेरे को कमेंट किए कि सर फिर से शुरू से पढ़ा दिए, तो वही कमेंट के हिसाब से मैं आज अपनी क्लास को स्टार्ट किया हूं। यानी पहली क्लास है, यानी लेक्चर नंबर मेरा 1 है। अब रोज कंटिन्यू आएगा, यानी जब तक रियल नंबर चलेगा मैं उम्मीद करूंगा कि जो या ज्यादा 2 या 3 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है। अब हर बच्चे को रियल नंबर से हल्का डर लगता था, लेकिन दोस्त अगर आप हमारे वीडियो पे हैं तो कोई टेंशन नहीं दोस्त, आपको तनिक भी टेंशन नहीं करना है। आप इलाहाबाद एजुकेशन चैनल पे आइए और लग के मेहनत से पढ़ाई करिए। और आपको कहीं भी दिक्कत हो रही किसी भी विषय में तो आप दोस्त हमें कमेंट कीजिए और आपका हम तुरंत उस कमेंट को आप पढ़ेंगे। हम पूरा कमेंट दोस्त पढ़ते हैं और उस कमेंट का जरूर से हम उसको जहां तक हो जाएगा आपकी दिक्कत को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं दोस्त। बस आप कमेंट कर दीजिए बस। तो आइए हम जान लेते हैं कि भैया वास्तविक संख्याएं यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया, यहां पे देख लीजिए क्या है, रियल नंबर। क्या है दोस्त, रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या को हम दोस्त कहते हैं रियल नंबर। अब इसके हम क्या कहते हैं हम दोस्त, पहले तो मैं बता ही चुका दोस्तों, मैं बेस से पढ़ाता हूं। आपको पता ही होगा कि बेस से पढ़ाता हूं भैया, एडवांस तक जाता हूं कि आज हम पढ़ लें तो आज अगर हमारे छोटे भाई या बड़े भाई पढ़े तो कल हम उन्हें पढ़ा सकें। इस विधि से पढ़ो दोस्त। ज्ञान तो सभी लोग अर्जित कर लेते हैं, लेकिन दोस्त उनके पास समझाने की टेक्निक नहीं होती। काफी ऐसे लोग हैं जो इतनी बेहतर, इतनी अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर लेते, लेकिन दूसरों को, 4 बच्चों को या अपने छोटे भाई या बड़े भाई को समझा नहीं पाते। तो भैया वो ज्ञान आप मत अर्जित करिए। अगर आप भी हमारे इलाहाबाद एजुकेशन से पढ़ रहे हैं तो उस तरह पढ़ाऊंगा दोस्त कि आप अपने आने वाले भविष्य में आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई को समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो दोस्त इस तरह पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई वो नहीं होती जो डिग्रियां होती है दोस्त, पढ़ाई वो होती है जो भैया दूसरों को समझा सके, चाहे जितने पढ़े हों। भैया हम किसी को समझा ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्त। हमारी पढ़ाई क्या है उससे हमें माने नहीं रखता, लेकिन हम दूसरों को समझा ले रहे हैं यही माने रखता है। कई मेरे बड़े भाई या छोटे भाई हैं तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं दोस्त। तो आपको ये सब नहीं करना है। आइए फिर से हम अपने बेस से पढ़ाते हैं और एडवांस तक तो पढ़ाऊंगा ही दोस्त। भैया सबसे फर्स्ट है यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर की जाहिर सी बात है, मोटा मोटा जान लेते हैं कि रियल नंबर वास्तव में है क्या। भैया रियल नंबर बनी कैसे है, तभी तो हम भैया रियल नंबर शुरू कर देंगे। अगर मैं रियल नंबर आपको पढ़ाने लगूंगा तो कई स्टूडेंट तो भैया डरते वैसे हैं, तो वैसे डर जाएंगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं दोस्त। तो आइए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्त। अगर गाना में मजा आया हो तो गाना को मजा एंजॉय तक समझिएगा, और भैया जैसे गाने में मजा दिलाया हूं वैसे आपको भैया मैथ में मजा दिलाने वाला हूं। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले हमारी आती है क्या भैया, प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है दोस्त, आपको बोर्ड पे मेरे लिख रहा होगा, यानी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। क्या भैया, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होती है दोस्त, उसको तो हम जान लेंगे। यानी नेचुरल नंबर यानी नेचुरल माने होता है, नेचर माने होता है क्या, प्राकृतिक। नेचर माने होता है प्राकृति, लेकिन यहां नेचुरल यानी प्रदर्शित करते हैं यन से, तो हो गई नेचुरल संख्याएं। यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं दोस्त। क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो हमें प्राकृतिक में यानी हमारे वातावरण में जो दिख रही दोस्त उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं दोस्त, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कितने दोस्त शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो दोस्त अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके बगल में कितने मकान हैं, या आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, या आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में कितने पेड़ हैं, तो आप मुझे यही बताओगे ना भैया, काउंटिंग करोगे ना, 1 या 2
मुझे बताओ कि मेरे घर में 3 पेड़ है या 4 बेंच है या 5 कुर्सी है, तो आप जो काउंट किया भैया 1 2 3 गिनोगे ना, हाँ गिनोगे। तो 1 2 3 जो हम काउंटिंग करते हैं अपनी संख्या को दोस्त, उसी को हम लोग कहते हैं क्या भैया, प्राकृतिक संख्याएं। यानी जो हमारे प्रकृति में दिख रही है, पेड़ पौधे कई चीजें हमारी प्रकृति में हर चीज है, तो भैया प्राकृतिक संख्या को कुछ ना कुछ संख्या से डिनोट करते हैं। तो वही संख्या हमारी क्या है दोस्त, यानी इसको प्रदर्शित तो n से करते हैं और शुरू होती है 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है दोस्त। इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती है दोस्त, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फिर देखिए अब हमारा है क्या भैया, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, होल नंबर। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, W से। अब इसमें कुछ नहीं, वैज्ञानिक ने कहा कि ठीक भैया अगर आपने क्या किया, प्राकृतिक संख्याएं की खोज जैसे कर दी, तो भैया कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4। जैसे पटरी में आप देखोगे तो 0 शुरू है भैया, है या नहीं, 1 से तो उस पटरी में शुरू नहीं ना, 0 1 2 3 4 5, यानी जितनी बड़ी आपकी स्केल रहेगी उतनी संख्या रहेगी। तो फिर वैज्ञानिक ने देखा क्यों ना हम एक 0 से संख्याएं शुरू करें। तो वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, तो वैज्ञानिक ने शुरू किया, यानी 0 से शुरू किया, तो 0 को हम लोग कह देते हैं भैया होल नंबर। अब होल नंबर यानी शुरू होती है 0 शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, ये भी यानी 0 से शुरू होती है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से शुरू होती है इनफाइनाइट तक जाती है और होल नंबर में बस दोस्त 0 आ जाता है, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। अब आ जाती है क्या दोस्त, अब हमारी बात आ जाती है क्या दोस्त, यहाँ पे किसकी, पूर्णांक संख्याएं। ये दोस्त क्या है, पूर्णांक संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। क्या कहते हैं दोस्त, इंटीजर्स नंबर। अब वैज्ञानिक ने कुछ सोचा, थोड़ा टेक्निक लगाया। टेक्निक ये लगाया कि देखा यार, ये बताइए इसको जेड से तो प्रदर्शित करते भैया, तो वैज्ञानिक सोचा क्यों ना यार 0 से, यानी वे संख्याएं जो 0 से 1 से यानी प्लस भी होते हैं और माइनस भी होती हैं, यानी प्लस भी इनफाइनाइट तक जाती है और माइनस भी इनफाइनाइट तक जाती है, उसी को हम लोग दोस्त कहते हैं इंटीजर्स नंबर, यानी प्रदर्शित करते हैं जेड से। ये देखिए 0 से दोस्त शुरू हुई है और 1 गई है, 2 गई है, 3 गई है, 4 गई है, 5 गई है, और ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक जाती है और उसी तरह -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक चली जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं को हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और परिमेय संख्या ऑलरेडी आप कक्षा 8 या 7 में पढ़े होंगे, या तो बेस से, ठीक है। अब क्या है परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो तथा Q डज नॉट इक्वल 0। क्या दोस्त, यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल 0, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्त। आप देखिए अब आ गया भैया अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्त, क्या होती है भैया, इसी का विपरीत, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं भैया, यही तो लिखा हूं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आती है भैया हमारी क्या, जिसका हमें इंतजार था, तो क्या है, जिसका मुझे था इंतजार, आ गई है दोस्त, यानी वास्तविक संख्याएं। अब हम अपने लेसन पे आए हैं दोस्त। अब एक्चुअल में भैया इतनी जब हम पूरा प्रक्रिया पढ़ेंगे तो हमें लेसन बेहतरीन से समझ में आने वाला है। अब आती है प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं को प्रदर्शित करते हैं ये R से, यानी रियल नंबर है तो R से प्रदर्शित करते हैं दोस्त। अब R से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी है। कितने, 2 संख्याओं से दोस्त, 2 संख्याओं से मिलकर बनी है, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं जब मिक्स होती हैं तभी भैया वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे परिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय जब मिलते हैं तभी वास्तविक संख्याओं को हमारा निर्माण होता है। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे भैया, वे संख्याएं, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे रियल नंबर की, वे संख्याएं जो अपरिमेय हो, अपरिमेय तथा परिमेय नहीं, वे संख्याएं जिसमें अपरिमेय तथा परिमेय संख्याएं दोनों हो उसी को हम कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए अब रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब एक हमारी आते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को दोस्त इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। कुछ नहीं दोस्त, ये तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बस, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं,
प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त, यानी वे संख्याएं जो अपने आप से कटे और किसी संख्या से ना कटे। वे संख्याएं जो अपने आप से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उसी को हम दोस्त कहते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। यानी जैसे देख लेते हैं, अब क्या नहीं कटता ये तो भी देख लें भैया। जैसे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 19 है, 17 है। काफ़ी अलग अलग संख्याएं हैं। यानी ये सब संख्या भैया, ये 3 3 से कटेगा, या 1 से कटेगा, या 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 13 13 से कटेगा, 19 19 से कटेगा, 17 17 से कटेगा। ये ऐसी संख्या हैं, ये अपने से ही कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटने वाली है दोस्त। अब आती है बात हमारी क्या, एक है हमारा क्या, भाज्य संख्याएं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं दोस्त, कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी वे संख्याएं जिसके हम एक या एक से अधिक खंड कर सकें। क्या दोस्त, वे संख्याएं जिनके हम एक या एक से अधिक खंड कर सके, उसी को कहते हैं भैया कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर यानी ले लीजिए जैसे 6 है। अब 6 का हम अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यानी 6 है, अगर हम 6 ले लें तो क्या है दोस्त, अगर 6 को हम करें यानी 2 3 6 और 3 1 के 3, यानी ये देखिए 6 को हम कितने भागों में लिख सकते हैं दोस्त, इसी भाग में तो लिख सकते हैं, यानी 2 3 6। यानी इसका क्या हो गया दोस्त, यानी 6 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 2 3 6 या 3 2 6। यानी इसके तो भैया खंड हो गए, 1 2 खंड हो। और मैं बताया क्या भैया, जिसके एक या दो से अधिक खंड हो जाएं तो भैया उसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्त, तो तुरंत इसको नोट करें। अब मैं अपने अगले पेज पे आता हूं दोस्त, तुरंत नोट करें, उसके बाद मैं अपने अगले पेज पे आता हूं। आइए दोस्त हम देखते हैं, यानी इसमें हमें दोस्तों पढ़ना क्या है, एल्गोरिथम और विभाजन, एल्गोरिथम और प्रमेयिका है दोस्त। अब हमारे में क्या है, सबसे पहले हम एल्गोरिथम फिर प्रमेयिका, यानी हमें 2 हेडिंग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या हमें पढ़ना है। देखिए एल्गोरिथम क्या है दोस्त, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या दोस्त होती है, यहाँ पे श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की संख्या को हल करने की विधि है। क्या है दोस्त, विधि है। यानी मोटा मोटा हम कह सकते हैं भैया एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यानी एल्गोरिथम हम क्या पढ़ेंगे भैया, चरण के बारे में। दोस्त चरण, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात जैसे करते हैं, अगर आपको चाय बनाना है तो सबसे पहले दोस्त आप क्या करेंगे, गैस जलाएंगे, फिर भगोना या किसी में जो आप बर्तन में बना रहे हैं चाय, तो चाय रखेंगे, फिर पानी देंगे। यानी जो चाय का प्रोसेस है दोस्त, यानी एक एक स्टेप वाइज स्टेप हुआ। तो दोस्त इसमें भी क्या करना है दोस्त, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी इसमें चरण आएंगे। एल्गोरिथम जब हम सॉल्व करेंगे भैया तो उसमें कुछ चरण आएंगे जिसमें हमारा प्रोसेस पूरा होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको वहां से क्लियर होने वाला है। देखिए फिर उसके बाद आती है हमारी भैया प्रमेयिका। अब प्रमेयिका क्या है दोस्त, प्रमेयिका हमारी है क्या, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। सिद्ध हुआ भैया कथन होता है, यानी प्रमेयिका जो होती है एक सिद्ध हुआ कथन होती है, और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं भैया। क्या या दोस्त, प्रयोग करते हैं भैया। प्रमेयिका एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी हमें इसमें भैया स्टेप वाइज स्टेप चलना होता है, और प्रमेयिका में दोस्त हमें स्टेप से नहीं चलना होता है। दोस्त इस प्रमेयिका को आप प्रेमिका मत समझ लेना, कुछ स्टूडेंट होंगे इसको प्रेमिका समझ लेंगे। दोस्त अगर प्रेमिका के चक्कर में पड़ोगे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन प्रमेयिका के चक्कर में अगर पड़ गए तो पूरी लाइफ सुधर जाएगी। अब लाइफ कैसे सुधरेगी, तो दोस्त अगर अब आपके आ गया बोर्ड परीक्षा में, आपने प्रेमिका को याद किया तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन प्रमेयिका को याद किया तो आप बहुत कुछ लिख के चले जाएंगे।
दोस्त इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अब देखिए, अब इसके लिए मैं ये एक और पॉइंट है, यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिख लीजिए चाहे, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, क्या है दोस्त, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अब दोस्त क्या होती है अद्वितीय, क्या होती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए भैया। जब आप दो चलबरे रैखिक समीकरण में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको मैं डिक्लेयर से एकदम विधिवत से बताऊंगा कि अद्वितीय संख्याएं होती क्या है। देखिए फिर क्या है, संख्याएं Q व R विद्यमान होते हैं। विद्यमान यानी क्या होता है, विद्यमान क्या होता है दोस्त, काफी हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसको हमें समझना बहुत नामुमकिन वाली बात होती है। विद्यमान यानी भैया शामिल हैं, और क्या है, ठीक है। फिर आप देखिए भैया आता है हमारा यहाँ पे मोस्ट, इसको लगाइए चाहे पॉपुलर लगाइए भैया, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। यानी a बराबर b क्यू धन r को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। इसी से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है दोस्त। और एक और है भैया, क्या बगल में लिखा है, 0 बड़ा है और छोटा भी है r से और r छोटा है b से। यहां देखिए 0 बड़ा है और छोटा है, 0 बड़ा है और छोटा है r से और r छोटा है b से, है कि नहीं, है ना। अब इस सूत्र में हम पूरा सवाल रखेंगे और आराम से हमारा सवाल सॉल्व होने वाला है। तो एक दो अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि भैया a क्या होती है, b क्या होती है, या r क्या होता है, या q क्या होता है। तभी तो आप समझ पाएंगे भैया a बराबर b को धन r कहाँ रख देंगे। जब आपको मैं बताऊंगा कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r कहाँ हो, r क्या होता है, तभी तो आप रख पाएंगे भैया इस सूत्र में। अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो कहाँ रख लेंगे। तो देखिए इसको तुरंत आप नोट कीजिए और मैं तुरंत इसको बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है दोस्त कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो तुरंत मैं इसे इरेज करके बता रहा हूं दोस्त यहां पे, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है, यानी प्रमेयिका के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्त, प्रमेयिका के, यानी प्रमेयिका अगर पढ़ लेंगे, अगर सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, प्रमेयिका। अगर प्रमेयिका नहीं पढ़ेंगे तो भैया यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं हमें आने वाली, तो भैया प्रमेयिका पहले पढ़ लेते हैं हम। यानी देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, क्या यहां पे एग्जाम्पल लिया, अब मैं लिख दिया क्या 17, क्या दोस्त 17, क्या भैया 17। अब ये बताइए दोस्त, यहां पे ऐसे ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी 17। अब 17 को हमें क्या करना है भैया, इसको दूसरी विधि में लिखना है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते भैया, क्या, यानी 3 पचे 15 प्लस 2 17, यही तो लिख सकते हैं दोस्त। 3 पचे 15 और 2 17, यही तो लिख सकते हैं। एक विधि हमारी ये है भैया। अगर हम क्या करें, अगर हमें इसमें क्या दोस्त, अभी तो हमने 17 को ऐसे ही लिखा, क्या दोस्त 17 को हमने ऐसे लिखा, 17 को लिखा हूं दोस्त, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर लूं 18 की, 18 यानी क्या होता है दोस्त, 18 यानी 2 बार में जाएगा भैया, तो हो जाएगा क्या 9 गुणे 2 हो जाएगा क्या 18 प्लस 0, यानी 9 दूनी 18 प्लस 0, यानी 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। लिख सकते हैं या नहीं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते दोस्त। अब ये बताइए, अगर इसको हम जब बचपन में आप थे जब भाग देते थे, तो इसको अगर मैं क्या कह दूं, अब जैसे ये तो रही हमारी कहे की भैया प्रमेयिका की बात रही, अब एल्गोरिथम किसके पदों में कैसे लिखेंगे ये भी तो जान लें। अब एल्गोरिथम में क्या करना होता है दोस्त, सबसे पहले यानी अगर मैं कहूं एग्जाम्पल यहां पे समझ लीजिए, यानी मैं कहूं कि 3 और 17 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम HCF यानी भाग जो देते थे भैया पुरानी कक्षा में, वही तो भाग है, बस भाग देना है। यानी जो हमें बड़ी होती थी उसको अंदर लिख लेते हैं और जो संख्या छोटी होती थी उससे हम भाग कर देते थे, ठीक है। कर दीजिए भैया, 17 है, क्या 17 लिख लिया। अब क्या है, अब क्या करेंगे इसको भैया 3 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 3 पचे 15,
आ गया भैया 2। जब इससे घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा भैया। यानी हम 17 की क्या किए, ये तो भाग विधि अपनी थी ना। अब यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है दोस्त, मेन। यहां पे हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिए 17 को हम यानी सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं a, और छोटी संख्या जिसको हम भाग देते हैं उसको मानते हैं क्या है दोस्त, b। और जो हमें संख्या है यहाँ पे प्राप्त होती है, यानी क्या किया, 3 × 5 = 15, यानी जितने में हम भाग जाए या भाग जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, q। और ये जो भैया शेष फल होता है उसको हम कहते हैं भैया r। अब बात आ गई होगी आपके समझ में। अब इसको अगर मैं बात करूं कैसे, भैया 17 यही तो है, ये लिखा है 17 लिखा है या नहीं। देखिए यहाँ पे 17 जैसे लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ दोस्त। देखिए यानी हमारा आया कैसे, ये देखिए, ये देखिए यानी 17 बराबर 3 × 5 + 2, यही तो लिख सकते, 3 × 5 = 15, 2 17। ठीक है। अब क्या किया भैया, बड़े वाले को क्या माना दोस्त, a। तो ठीक है भैया, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए, इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए। अब 3 को क्या माना हूँ दोस्त, यहाँ पे b, तो b लिख दीजिए भैया। अब क्या हूँ, 5 को क्या मानो भैया, 5 को q, तो भैया q लिख दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए। अब 2 को क्या मानो दोस्त, r। बस भैया बस, बस भैया बस, यही तो हमारा हुआ क्या भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। क्या है दोस्त, a बराबर b × r। अब एक एग्जाम्पल और मैं समझता हूँ, यानी अब मैं बात कर लूँ, जैसे अब बात कर लूँ किसकी, यानी 2 का 18, 2 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्त अब आपको ये नहीं, देखो आपको ये दिख रहा होगा ना कि भैया HCF की बात कर दिया, लेकिन इसमें HCF कहाँ बताएं दोस्त। बस सब्र रखो, इस सवाल बता दूं फिर उसके बाद दोनों को मान बता देता हूँ HCF किसको कैसे कहते हैं ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को क्या करते हैं दोस्त, अंदर लिखते हैं और छोटी संख्या को बाहर, यानी 18 को अंदर और 2 को बाहर, यानी 2 × 9 = 18 भैया 0 प्राप्त हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, यानी 18 बराबर 2 × 9 + 0। अब इसको अगर मैं बात करूं कैसे लिख दूं, यानी ये तो हमारा होता है क्या दोस्त, a, ये हमारा होता है क्या b, और ये हमारा होता है क्या q, और यहाँ पे हमारा भैया शेष फल जो आता है उसको हम r कहते हैं। अब इसमें लिख दीजिए भैया 18 क्या है, 18 को क्या माने हैं a, ठीक है। अब 2 को क्या माने हैं b, 2 को b, q क्या है दोस्त, 9 को q, तो भैया q प्लस है प्लस, और 0 क्या माने दोस्त r, तो भैया r। यानी ये हो गया हमारा a बराबर b q धन r। बस यही मोटा मोटा आपको करना है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि सर आपने HCF के बारे में बताया, लेकिन HCF अभी तक बताया आपने नहीं है। तो देखिए HCF क्या होता है, ये वाली संख्या जो आती है दोस्त, ये यानी b वाली जो संख्या होती है दोस्त, यही हमारी होती है क्या, HCF। अब इसमें क्या होगी दोस्त, इसमें भैया 2 होगी, यानी HCF = 2। देखिए कितना सवाल एकदम इजी था, आपको समझने में एकदम आसान लगा होगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, अब एक बात यहाँ पे नोट पॉइंट पे यहाँ लिख लीजिएगा, यानी नोट पॉइंट पे क्या लिखिएगा दोस्त, देखिए अब नोट पॉइंट पे एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा भैया कि ये r का मान हमेशा b से छोटा आएगा। r का मान b से हमेशा छोटा, यानी r छोटा रहेगा हमेशा b से, r हमेशा छोटा रहेगा b से। अगर छोटा नहीं रहेगा तो हमारा भाग भैया प्रक्रिया चलित रहेगी, और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे दोस्त जब तक हमें 0 प्राप्त
ना हो जाए। और इसको दशमलव नहीं ले जाते दोस्त। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसको भैया दशमलव में हम भाग, ये वाली विधि से हम एल्गोरिथम के पदों जब भाग देते हैं भैया विभाजन के एल्गोरिथम विभाजन के पदों में, तो भैया दशमलव बार नहीं ले जा सकते हैं। जब हम भाग अपने में देते थे तो दशमलव लगा लेते थे, बस यही डिफरेंट है हल्का। यानी एल्गोरिथम के पदों में जब आप भाग करेंगे तो दशमलव बार नहीं ले जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वो सब जो अपना डिवीज़न करेंगे तो भैया उसमें दशमलव जो जैसे आए वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं लिया जाता। और ये एक बात देखिए, क्या आर हमेशा छोटा रहेगा बी से। ये देखिए बी क्या है, 3 है और आर क्या है 2, यानी 3 से छोटा है ना 2, है या नहीं। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है 2, और ये भैया क्या, ये बताइए, ये 0 है और यानी 20 नहीं है क्या, 0 आर है तो ना, साफ ही दिख रहा है भैया, 0 आर छोटा ही तो है, कहाँ बड़ा है। अब कई एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि ये, बस आप ये बार देखिए कि हमें या इस प्रक्रिया तभी तक होगी जब भर आर का मान बी से छोटा नहीं आ जाता है। यह प्रक्रिया तभी तक होती है तो तभी हम उसको कहते हैं एचसीएफ। यानी ये तो हमारे एक ही खंड में कट गया। अब जब हम पुनः सवाल अभी करेंगे तो देखते हैं एक खंड में जाएगा या 2 खंड में जाएगा या 3 खंड में जाएगा, हर एक खंड देख लेते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नावली यानी 1.1 के जितने प्रश्न हैं अब यूक्लिड विभाजन से हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्त। बस इसको तुरंत नोट कीजिए और हम अपने प्रश्न पे आते हैं, एक एक करके आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करा देने वाले हैं दोस्त। तो आइए हम अपने प्रश्न पे आइए दोस्त देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 135 और 225, दूसरा है 196 और 38 220, और तीसरा हमारा है 867 और 255 का हमें क्या करना है दोस्त, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी तक हम क्या सीखे थे भैया, प्रमेयिका, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो दोस्त इसको हम कर देंगे एकदम इजी। अगर आपने प्रमेयिका सीखा है तो बस इसमें भैया एक चरण वाइज था, उसमें चरण वाइज नहीं था। एक संख्याओं को अलग अलग यानी एक संख्या को एक या एक से अधिक बार लिख जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया चरण वाइज लिख जाएगा। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ ना समझ में आए दोस्त कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब देखिए पहला हम सवाल लेते हैं क्या दोस्त, यानी पहला अगर मैं लूँ क्या है, यानी मैं क्या बताया था आपको प्रमेयिका में, यानी जो सबसे बड़ा हो उसको अंदर लिखते हैं और जो सबसे यानी 225 में 135 यानी 135 छोटा है और 225 बड़ा है, तो 225 को अंदर लिखेंगे और 135 से हम भाग कर देंगे। तो चलिए करिए, यानी 225 और 135। अब इसका भाग करेंगे दोस्त तो कितने बार में जाएंगे भैया, एक बार में जा रहा है तो एक बार में ले लेंगे, ठीक है। एक बार में कितना गया भैया 135 कर दिया। अब देखिए अब इससे क्या घटा दीजिए भैया, 5 में से 5 गए तो भैया 0 आ गया, और 12 में से 3 गए, 12 यानी एक इसे हासिल लीजिए, 12 में से 3 गए तो कितना हो गया दोस्त 9, और भैया 1 में से 1 गए, कुछ नहीं तो भैया नहीं उतारेंगे कोई बात नहीं। लेकिन अब हम भाग देते थे तो क्या करते थे, यहीं से अपना फिर इसमें भाग देते थे और 90 में भाग देते थे। तो दोस्त यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे फिर करना क्या है दोस्त, यही तो विभाजन एल्गोरिथम की रीत नई आ गई है या नहीं है। तो जो आप भाग सीखे थे भैया वही भाग करेंगे, लेकिन दूसरे थोड़ा हल्का हट के है ये भाग। देखिए फिर हमारा आया क्या, यहाँ से मैंने माइनस किया तो भैया आ गया क्या 90। अब 90 को मैंने फिर भाग दिया किससे भैया, ये वाली संख्या से 135 हम तुरंत फिर डिनोट कर लेंगे। अब यानी 90 को 135 बार में, यानी 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया दोस्त, तो एक ही बार में जाएगा, तो फिर से एक बार में कर लेंगे, यानी आ जाएगा क्या 90, ठीक है। अब फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें यानी 5 में से 0 गए तो कोई मान ही नहीं भैया, 5 ही बचेगा। और भैया 13 में से 9 गए, 9 4 13 यानी बचा क्या 4, तो भैया 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्त, फिर इस 45 को भाग लगाएंगे किससे 90 से, तो फिर यहाँ 90 हम लिखेंगे, यानी अब तो कट गया भैया 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90, शेष फल हमें 0 प्राप्त हुआ। मैं क्या बताएं दोस्त, ये प्रक्रिया तभी तक करना है जब तक हमें शेष फल 0 न प्राप्त हो जाए,
एक तो प्रक्रिया हमने कर लिया, यानी एक स्टेप, दो स्टेप और ये 3 स्टेप, यानी ये पूरी जो हमने भाग दिया है 135 और 225 का, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। अब हम इसको लिख लेते हैं किसके बाद दोस्त, यूक्लिड विभाजन के पदों में लिख लेते हैं, तभी तो हम कहेंगे भैया सवालों सॉल्व हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन हमारी क्या होती है, a बराबर बी क्यू धन आर, यही तो दोस्त होती है ना। तो मैं फर्स्ट बार को लेता हूं, यानी फर्स्ट में क्या है भैया, इसको a मानेंगे, यानी जो बड़ा होगा a मानते हैं ना, मानते हैं या नहीं, क्यों, ठीक है a को, यानी मैं लिखूंगा क्या 225, अब यहां पे यानी 135 से दिया हूं ना, 135 यहां लिखूंगा। अब Q क्या है दोस्त, Q ये होता है, यानी ये A होता है, ये B होता है और ये Q होता है, और ये जो हमें प्राप्त होता है भैया घटाने पर ये R होता है। ठीक है दोस्त, तो क्या लिख देंगे भैया, Q ये है तो भैया Q यानी 1 प्लस कर देंगे, और R क्या है भैया 90 है तो 90 लिख लेंगे। और यहाँ पे दोस्त थोड़ा यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, चरण, क्योंकि हम विभाजन कर रहे हैं ना, यानी चरण 1 हो गया। अब चरण 2 में देखते हैं, अब 2 में आइए, अब जब 2 में आएंगे तो भैया 135 क्या हो जाएगा दोस्त, 135 और 90, यानी 90 और 135 में बड़ा है 135, तो 135 को हम बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल लगाएंगे, फिर 90 लिखेंगे छोटा वाला, फिर जितने बार भाग गया उसको लिखेंगे, फिर भैया शेष फल क्या बचा 45, तो 45 लिख देंगे, यानी 2 स्टेप कंप्लीट। यानी तीसरा, अब तीसरा में क्या किया दोस्त, अब 45, यानी 45 से बड़ा है 90, तो 90 बाहर लिख देंगे और 45 को अंदर लिख देंगे और इंटू करेंगे, यानी गया कितने बार में भैया 2 बार, तो 2 कर देंगे, और प्लस कितना आया भैया 0, तो हम ये 0। अब अंत में क्या लिखोगे दोस्त, आप अंत में एक चीज लिखोगे, यहाँ पे जो 0 प्राप्त हो जाता है दोस्त, यहाँ पे जो 0 प्राप्त हो जाएगा, बस इसी के यही वाली संख्या को हम दोस्त कहते हैं क्या, HCF। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, अंत में लिखिएगा कि अतः HCF बराबर 45, यानी 45, 135 और 225 का HCF आया दोस्त हमें 45। देखिए कितना सिंपल था, बस आपको ये तो हमारी रही क्या बचपने वाली, और ये हमारी रही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में ये है, यानी चरण 1 है, चरण 2 है, चरण 3 है, यानी ये जो भाग हमारा हुआ 135 और 225 का 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अभी दूसरा 3 क्वेश्चन है, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा दोस्त, इसको नोट करें और फिर मैं अपने अगले एग्जाम्पल पे आता हूँ। चलिए दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का नोट हो गया होगा। यस, दूसरे पे चलते हैं। फिर दूसरा क्या है हमारा, तुरंत इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और दूसरा चलता हूं। देखिए यहां पे दूसरा क्या है दोस्त हमारा 196। दूसरा सवाल यही तो है दोस्त, ये 196 में 38,220 का, यानी बड़ा क्या है 38,220, तो 38,220 को हम क्या करेंगे भैया अंदर तो ही लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसको अंदर, जो छोटा होता है उसको बाहर। ठीक है, अब ये क्या है 3 अंक है, अब इसमें भी हम 3 अंक ले लेंगे। क्यों भैया 3 अंक है तो 3 अंक से तो भाग देंगे, कहाँ देंगे ज़्यादा से, तो ये भाग जाने वाला कितना भैया एक ही बार में जाने, यानी अगर इसको मैं 2 बार कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा जा रहा है कि नहीं, करके देख लीजिए, एक बार में जा रहा है तो 1 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और आ जाएगा क्या भैया 196। अब इससे हम घटा देंगे, यानी इससे 1 हासिल लिया तो क्या हो गया दोस्त 12, और 12 में से 6 गए तो भैया 6। अब ये बचा कितना 7, यानी 1 इसको हासिल दे दिया था ना, अब ये बचा क्या 7। अब ये 3 1 इसको हासिल दे दिया तो भैया 17 में से 9 गए तो भैया 8, और बचा क्या दोस्त यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 हो गया, और यहाँ बचा क्या भैया 2, और 2 में से 1 जाएगा भैया 1, और हमारा 2 चल रहा है तो 2 हम उतार लेंगे। अब अभी हमारा क्या हुआ दोस्त, यानी ये जो है R का मान जो है हमारा यहाँ पे ये भैया इससे बहुत बड़ा आ रहा है,
आ रहा है या ना, आपको दिख भी रहा होगा भैया, दिख रहा है या नहीं। देखिए अब हम फिर इससे भाग करेंगे, यानी अभी हमारी एक ही स्टेप में भाग चल रहा है, दूसरे स्टेप में जा ही नहीं रहा भैया, कहाँ जाएगा, एक ही बार में यह कर रहा है, जा ही नहीं रहा आगे। अब इससे अगर क्या भाग करेंगे, इससे अगर इससे भाग करेंगे तो कितने बार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग ही करते रह जाएंगे, तो ये एक ही बार में जा रहा है। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, अब 196 में कितना गुना करें कि इसके समथिंग आ जाए। तो अगर मैं कर दूं 196 में कितने का, यानी शायद मैं यहाँ पे 9 का करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 9 छक 54, 54 की 4 और 9 9 81, 5 86 और हाथ आए 8 और 9 1 के 9 8 17। तो दोस्त क्या हुआ 1764 भैया, इसके नज़दीकी आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 1764। अब इसको घटा देंगे दोस्त, अब इसको घटाइए, एक इससे हासिल लीजिए भैया। तो 12 में से 4 गए 8, बचेगा नहीं, बचेगा या नहीं। अब इससे एक हासिल लीजिए, यानी ये एक इसको हासिल दे दिया तो इसमें बचा क्या 5। अब एक इससे हासिल ले लिया तो बचा क्या 15 में से 6 गए 9, तो भैया 9। अब ये इसको एक हासिल ले लिया, यहाँ बचा क्या 7 और ये भी 7 है, तो 7 में से 7 गए कुछ नहीं और 1 से 1 गए कुछ नहीं, और बचा क्या भैया 0 है, तो 0 उतार लेंगे, उतारेंगे या नहीं। हाँ अब देखिए, यानी अभी हमारा एक ही स्टेप में भाग जा रहा है, दूसरे स्टेप जाने के नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 980, यानी 196 में ऐसा गुना करें कि 980 के करीबी आ जाए। तो भैया मुझे तो यही लगता है कि अगर मैं 5 से कर दूँ गुणा तो भैया 980 आ ही रहा है शायद। तो देख लेते हैं एक बार करके, यानी 5 छक्का 30, 30 की 0, हाथ है 3 और 5 त्याई 9 पचे 45 या 5 45 3 48, 48 की 8, हाथ हैं 4 और 5 1 के 4 5 9, यानी 980। यानी 5 बार में भैया पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ क्या लिख दें 980 और ये कर देंगे भैया 0। प्राप्त हुआ ना 0। मैं क्या बताया भैया, ये प्रक्रिया तभी तक करना है जब तक 0 हमें प्राप्त ना हो जाए। और देखो भैया 0 प्राप्त हो गया, लेकिन खुशखबरी की बात यही कि भैया ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया नहीं। तुरंत इसको हम किसके पदों में लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है कुछ नहीं दोस्त, क्या है a बराबर b क्यू धन r। ये हमारा क्या होता है दोस्त भैया, a होता है और ये हमारा होता है क्या है b, और ये हमारा होता है क्या दोस्त q, और ये हमारा होता है दोस्त r। यही तो होता है। अब देखिए इसका यानी ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो इसका HCF क्या होगा दोस्त, HCF बराबर कितना होगा 196 ही होगा भाई दोस्त, क्योंकि एक ही स्टेप गया है और इसका मैं यही तो बताया हूँ। तो बस इसमें मान रख दीजिए तुरंत। एक कितना है दोस्त हमारा 38220, 38220। अब B क्या है 196 है, तो 196 कर देंगे। अब कितने बार में गया भैया, ओ सॉरी यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये 9 बार में गया, यहाँ तो मैं लिखा ही नहीं। अब आप लोग देख रहे हैं बता ही नहीं रहे हैं, तो भैया कमेंट तो कर दीजिए यार। ये क्या गया दोस्त 195। अब प्लस करेंगे, R कितना है भैया, ये 0 है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे और यही हमारा हो गया, यानी ये चरण 1 में ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेंगे क्या चरण, और ये क्या है दोस्त एक में, चरण मतलब एक में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक ही चरण में तो ये कंप्लीट हो गए भैया, एक ही चरण तो किया हूँ। अभी जब 135 और 225 का भाग दिया तो 30 चरण में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये एक ही चरण में कंप्लीट हो गया। हुआ या नहीं, हो गया। अब रहा हमारी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में हो गया। अब हम तीसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है दोस्त, तो तुरंत नोट करें इसको। हम तीसरा सवाल पे चलते हैं अपने, तुरंत नोट करें। इसका HCF लिख लिया ना दोस्त, पहले HCF लिख लीजिए, यानी अतः लास्ट में ये बात जरूर लिखिएगा भैया, अतः HCF बराबर 196। देखिए अब आप ये देखिए, आपको ये लगा होगा कि सर क्या हम ये दोनों मेथड करें तो वो एग्जाम में अच्छा रहेगा। दोस्त बिल्कुल ही अच्छा रहेगा।
आप अगर दोनों मेथड कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा भैया। ये मेथड हो तो आप करेंगे ही, भाग तो देंगे तभी तो इसमें मान रख पाएंगे दोस्त। तो इन दोनों को अगर साथ में कर देंगे, लेकिन एग्जाम में सबसे पॉपुलर होता है भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम के पदों में तो पूछा तो सवाल हुआ, अभी देखा है आपने पहले क्वेश्चनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में पूछा, तो भैया क्यों हम भाग देंगे? भाग को कहाँ नहीं भाग दे रहे हैं? तो भाग तो हम भैया अपने सहारे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भाग गलत ना हो जाए या हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसीलिए हम भाग कर देते हैं। तो भैया एक साइड आप भाग कर दीजिएगा और एक साइड भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में लिख के आएगा। अगर भाग नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि भैया यही पेपर में पूछा, इसी को नहीं करेंगे और जो नहीं पूछा उसको करके आएंगे तो कहाँ नंबर देगा? तो दोस्त तुरंत नोट करें और अगले हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तुरंत नोट करें। आइए, मुझे आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो तुरंत मैं अपने तीसरे सवाल पे चलते हैं और फिर इसके बाद हम अपनी वीडियो आज यहीं तक मैं अंत कर दूंगा वीडियो को, और फिर उसके बाद मैं जब कल का वीडियो लेके आऊँगा दोस्त, पहला उदाहरण से चलूँगा। क्या दोस्त, ये तो अभी मेरे परिचय का वीडियो था कि मैं बच्चों को थोड़ा हल्का हल्का समझा दूँ कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है? तो मैं समझाना था तो फिर बता दिया, तो यही मन में आया कि आज इसको ख़त्म ही कर देते। यानी तीसरा सवाल क्या है? 867 और 255, यानी 867 और 255, यानी 255 से बड़ा है ना 867, तो 867 को क्या लिखेंगे भैया अंदर, और भैया इसको क्या लिखेंगे 255 को बाहर। अब ये देखिए, अब भैया इसका भाग कीजिए तुरंत। अब यानी इसका भाग हम करें, यानी 255 को अगर हम 3 में कर दें, कर दीजिए भैया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो होता है, और हाथ आए 1, 3 पचे 15 1 16, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765 भैया यहाँ पे लिख देंगे क्या 765, तुरंत घटा लीजिए, यानी 7 में से 5 गए भैया 2, और 6 में से 6 गए 0, और 8 में से 7 गए 1। यही तो हम करते थे भैया। आप तो यार 2 सवाल कर लिए होगा, आपको पता ही होगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये तो मैं होमवर्क में देने वाला था, मैं सोचा करा ही देता हूँ, बच्चों को काफ़ी डाउट रहेगा, तो देख लीजिए। अब फिर हम क्या करेंगे दोस्त आगे भैया 255 से फिर भाग कर देंगे। अब 255 क्या है दोस्त 255, अब 255 को उठाएंगे, यानी 255 को उठाया मैंने, अब इससे मुझे भाग करना है फिर से, यानी 102 का भाग अब करना है। 255 का तो कर चुका, यानी 102 का भाग करना है और 255 के करीबी हो। तो भैया अगर मैं मानूं, अगर 2 बार कर दूं, यानी 2 दूना 4, और 2 यानी 0 रहेगा, यानी क्या आने वाला है 204, यानी 2 बार में 204 आ रहा है। तो भैया करीब तो है इसके, तो 2 बार में तुरंत ले लें, यानी आ गया क्या 204। अब देखिए तुरंत माइनस कीजिए। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्त 4 में से 1 जाएगा तो भैया 1 है तो बचेगा, और भैया 5 में से 0 गया तो कोई वैल्यू है नहीं भैया 5, और 2 में से 2 गया तो भैया 0 तो बचेगा। अब बचा क्या 51, अब 51 को फिर वही प्रक्रिया करेंगे और 102 से कर देंगे। अब 102 से कर दिया। अब ये बताइए, यानी 50 दूनी 100 भैया अगर हम कर दें क्या 2 से, 2 ही से तो करेंगे दोस्त, तो 102 तो प्राप्त हो जाएगा ना हमें। तो भैया कर दीजिए, भैया 2 से कर दिया तो 102 हमें प्राप्त हो गया, और हमें ये भैया जिसका मुझे इंतज़ार था वो घड़ी ही आ गई, 0 ही आ गई। और मैं यही आपको समझाते ही चला आ रहा हूँ कि भैया ये प्रक्रिया तभी तक करना है जब तक हमें 0 प्राप्त ही ना हो, कि नहीं। देखिए यानी यहाँ यहाँ पे 3 बार में मैंने भाग दिया, 3 बार दिया तो 765 आया, 765 को मैंने 867 से घटा दिया तो 102 आया। अब 102 का भाग 255 में दिया तो भैया 2 बार में गया तो 204 आया, 204 को घटाया तो 51 आया। अब 51 का भाग मैं फिर यहीं से दिया 102 से, 102 में यानी 51 का भाग किया तो 2 बार में गया तो 102 आ गया, और हमारा अंत में भैया 0 प्राप्त हो गया। ये कितने स्टेप में हुआ दोस्त, कितने स्टेप में हुआ 1 2 3, ये भी भैया 3 स्टेप में हमारा हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पदों में। देखिए
क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू धन आर। ये आपके मुँह में यानी जबान पे रटना होना चाहिए, जबान पे। क्या बोलूँ मैं, बोलूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू धन आर। इतना स्पीड आपको बताना है दोस्त। क्या ए बराबर बी क्यू धन आर, भैया ए बराबर बी क्यू धन आर रख दीजिए तुरंत मान। अब इसमें तो आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्या ए मानूँ, क्या बी मानूँ, क्या सी, क्या आर मानूँ, तो आप तो रख ही रहेंगे। यानी क्या चरण में फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। चरण फर्स्ट यानी क्या है, चरण फर्स्ट में क्या मानेंगे 867, 867 तो है। अब इससे छोटी क्या है दोस्त 255। अब कितने बार में गया है 3 और शेषफल कितना आया दोस्त देख तो लें एक बार 102। पहला स्टेप। दूसरा क्या है 255 इक्वल 255 है तो है ना, हाँ ठीक है 255 102 इंटू 2 प्लस 51, यही तो है भैया। हाँ तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है भैया 102 51 इंटू 2, यही तो है, और प्लस का 0। अब हम अंत में क्या लिखेंगे दोस्त, मैं क्या बताया आपको कि यहाँ जो 0 अगर आ जाए यही वाली संख्या हमारी होती है क्या HCF। तो HCF कितना आ गया दोस्त 51 यानी 51। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अतः, अंत में ये पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा दोस्त, अतः HCF बराबर 51। ये इतना लिखेंगे दोस्त तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और एग्जामर आपका भी खुश हो जाएगा। तो दोस्त आज का वीडियो मैं यहीं तक कंटिन्यू करता हूं और कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कल के वीडियो में उदाहरण 1 जो है तो उसको करके आइएगा, और अगर ना आए उदाहरण पहला से कल की वीडियो में लेके आऊँगा और आपको उदाहरण 1 से बताऊंगा। और जो इसमें अभी प्रश्नावली 1.1 के अभी 1 में 3 सवाल दे थे, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, यानी 5 तक सवाल हैं। अब जो ये 5 तक सवाल है मैं अपनी कल की वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो दोस्त अगर अभी तक आपने एंजॉय किया, मज़ा किया, अगर दोस्त आपने मज़ा कर लिया हो दोस्त, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिएगा। उस भाई तक शेयर कीजिएगा जिसको वास्तविक संख्याएं नहीं आती थी। वास्तविक संख्या से बहुत डर लगता था, भाग विधि कैसे किया जाए ये इतना डर लगता था कि इतना बोरियत महसूस हो गया कि भैया वास्तविक संख्याएं कैसे करें, हमें तो आती ही नहीं। तो उस भाई तक जरूर पहुंचा दी गया जिसको डर लगता था वास्तविक संख्या से। दोस्त माँ कसम 100 में 100 दिलाएंगे, इलाहाबाद एजुकेशन चैनल का प्रचार कराएंगे दोस्त। आपका अगर लगाव रहेगा, आपका अगर उत्साह रहेगा तो हम जल्द ही बढ़ने वाले हैं दोस्त, और आपका एक एक करके वीडियो हम रोज़ कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्त। और बहुत मेहनत लगती है दोस्त वीडियो बनाने में, तो दोस्त बस आप कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इतना कीजिएगा कि मेरा जोश उमंग इतना बढ़ जाए कि मैं आपके बयान ना कर पाऊँ। तो दोस्त चलिए ठीक है, अब मैं अपने वीडियो को क्या करता हूँ अंत करता हूँ। और दोस्त आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। कल की दोस्त कल हम आएंगे लाइव। कल लाइव में भैया आपकी हिंदी चलने वाली है मैराथन, ठीक है दोस्त मैराथन। तो कल भैया सुबह एकदम जुट ही जाना इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस से। नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, और जो अभी तक भी बेल आइकन नहीं प्रेस किया कोई बात नहीं भैया, आज ही अभी प्रेस कर दीजिए, अभी प्रेस कर दीजिए ताकि कल हम लाइव आएँ तो आप हमारे लाइव में एंजॉय कर पाएँ। और दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि कल की लाइव में आप एंजॉय करेंगे। इतना विधिवत से पढ़ाया जाएगा हिंदी आपको कि विधिवत आपको पता ही होगा कि अंकुश सर हमारे कैसे पढ़ाते हैं। अंकुश सर जो पढ़ाते हैं आपको समझाते बेहतर से समझाते हैं, और आपको अगर उनसे पढ़ लिया तो बोर्ड परीक्षा ही नहीं दोस्त हर चीज़ क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्त उनकी भी क्लास मत मिस करिएगा। और कल हम पहली बार लाइव आ रहे हैं दोस्त, उस लाइव को इतना एंजॉय बना दीजिएगा क्योंकि हम हर वीडियो लाइव लेके आए। अभी रिकॉर्डेड हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम लाइव लेके आने वाले हैं वीडियो। बस आप कल की लाइव में इतना हंगामा मचा देना दोस्त कि हमारा दिल भी खुश हो जाए, लेकिन दिल खुश हो जाएगा लेकिन फेफड़ा उदास रह जाएगा। क्या दोस्त दिल खुश मगर फेफड़ा उदास। तो ठीक है दोस्त, कल के वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं इसी उमंग इसी उत्साह के साथ। तो चलिए दोस्त ठीक है, थैंक यू सो मच।